नमस्कार दोस्तों, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको चने में वैज्ञानिक तरीका क्या है जब मेरे चने की फसल 70 से 90 दिन की हो जाती है, तब फसल पे हमें क्या करना चाहिए, कौन सा हमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए या फिर हमें सिंचाई करना चाहिए, क्या क्या हमें देखभाल करना चाहिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम यही सी संदर्भ पर बात करने वाले हैं दोस्तों, कि जिन भाइयों की हमारी चने की फसल है जो 70 से 90 दिन की हो चुकी है दोस्तों, वो डॉलर चना हो या फिर देसी चना या फिर विशाल चने की वैरायटी हो, कोई भी वैरायटी है चने की जो 70 से 90 दिन के बीच हो चुकी है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। जैसे आपने प्रथम सिंचाई कर दी है और 60 से 70 दिन के बीच में फूल आना दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। कहीं कहीं पर 10 से 20 दिन मौसम बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ है, कहीं पे कोहरा बहुत अधिक हुआ है, कहीं पे बारिश हुई है, कहीं कहीं पे चने में फ्लावरिंग बहुत अच्छे तरीके से आ गई थी, बट कोहरे में और बारिश के कारण वो फ्लावर झड़ चुकी है, फलियाँ झड़ चुकी हैं या फ्लावरिंग नहीं आ रही है चने में, चने की साइज़ बहुत अधिक बढ़ चुकी है, उसके बाद भी चने में फ्लावरिंग नहीं आ रही है, या जिन भाइयों ने पिछेती खेती की हुई थी चने की, तो उनके में मोस्टली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, ना तो फ्लावरिंग उनकी झड़ पाई है, लेकिन अब फ्लावरिंग आना उनके में भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो फसल है 70 से 90 दिन के बीच हो चुकी है, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उनके लिए किसान भाइयों को, कि अगर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है या फिर फ्लावर आके झड़ चुकी है, तो दोस्तों आप यकीन कीजिए कि आप उस खेत में सबसे पहले जो स्प्रे करना है आपके लिए, उसमें आप बोरोन प्लस प्लानोफ्लेक्स जो पीजीआर आता है उसका मिश्रण आप तैयार कीजिए और फर्स्ट उसका स्प्रे कीजिए दोस्तों। बहुत सस्ता स्प्रे है और बहुत ज़बरदस्त स्प्रे है। क्या प्रायः देखा जाता है कि किसान भाई बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं, वहाँ दुकानदार उनको कोई भी दवाइयाँ दे देता है। उन्होंने बोला कि मेरे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो दुकानदार उनको महंगी से महंगी या सस्ती से सस्ती कोई भी दवाई पकड़ा देता है और किसान भाई आके डाल देते हैं, फिर उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर फ्लावरिंग आ जाती है, कुछ दिनों के बाद वो झड़ जाती है मौसम ख़राब होने के कारण। तो दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में बहुत प्रगति हो रही है खेती के बारे में, बहुत से किसान जागरूक हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी किसान से फसल से संबंधित, कृषि से संबंधित, है ना, प्रगतिशील आए वो प्रोग्राम करवा रही है, आयोजन हो रहे हैं कृषि के, तो इसलिए किसानों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप प्लानोफ्लेक्स प्लस बोरान डालते हैं तो 8 से 10 दिन के बाद आपकी फ्लावरिंग बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। जो आपके कोहरे में या फिर मौसम परिवर्तन के कारण जो आपकी फ्लावरिंग झड़ चुकी थी, वो आपको एक नंबर की फ्लावरिंग उस पर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और दूसरी बात मैं अगर आपको करता हूँ कि अगर कहीं कहीं आपको उसमें फंगीसाइड की डालने की ज़रूरत है, या फिर कहीं जड़ गलन लग रहा है या फिर फंगस आ गई है खेत में, दीमक आ रही है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फंगीसाइड का जो स्प्रे है वो ओनली आप फंगीसाइड का स्प्रे ही करें, उसके साथ कुछ और ना मिलाएं। क्योंकि दुकान पे अपन जाते हैं तो वो दुकानदार बोल देता है कि हाँ आप फंगीसाइड के साथ कीटनाशक मिला लो, बोरान मिला लो, प्लानोप्लेक्स मिला लो, हाँ सब मिला के आप डाल सकते हैं, लेकिन टोटल आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि मतलब कि हमारी जो दवाइयाँ हैं उनको सेल होना चाहिए। दुकानदार का ये उद्देश्य होता है और कुछ नहीं उद्देश्य होता है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप फंगीसाइड डाल रहे हैं तो टोटल आप उसमें फंगीसाइड ही डालें, क्योंकि जब फंगीसाइड डालेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। कोई भी आपकी रासायनिक की अभिक्रिया नहीं होगी, किसी प्रकार का आपका केमिकल ख़राब नहीं होगा दोस्तों। और जब आप स्प्रे पंप में एक से अधिक दवाइयाँ डाल देते हैं तो रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, जिनके कारण से आपका घोल कहीं फट जाता है, या फिर आप फसल पे स्प्रे करते हैं तो फसल पे कोई नुकसान तो नहीं होता, बट वो फसल को सूट भी नहीं करती। आपकी कोई भी दवाइयाँ सूट नहीं करती फसल पे, है ना। तो इस कारण से आपका पैसा भी दोस्तों बर्बाद हो जाता है। कहीं कहीं अत्यधिक डोज या फिर रासायनिक क्रियाएँ
अधिक हो जाने से फसल पे भी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। कहीं पे पत्ते उसको सिकुड़ जाना, कहीं पर उसकी फसल को जो गुड़े आना शुरू हो जाती है, मुड़ना शुरू हो जाती है अत्यधिक डोज से। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं दोस्तों। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आपको जो भी फसल में रोग दिख रहा है तो पर्सनली उसी की दवाइयाँ आप डालें। उसमें आपका स्प्रे का बस खर्चा थोड़ा बढ़ेगा दोस्तों, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ में आपको, जैसे मैंने बोरान और प्लानोफ्लेक्स बताया है दोस्तों, तो इसके साथ आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। और जब भी आप कोई भी फंगिसाइड डाल रहे हैं तो उसके साथ भी आपको कुछ भी ना मिलाएं दोस्तों, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप थायोफिनेट मिथाइल डाल रहे हों या कार्बेंडाजिम डाल रहे हो, मैंकोजिब का स्प्रे कर रहे हों दोस्तों, या फिर आप टेबकनाजोल डाल रहे हों ना, आप कोई भी स्प्रे कर रहे हो दोस्तों, तो उसमें आपको साथ में कोई भी चीज़ नहीं मिलाना चाहिए, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप टॉनिक डाल रहे हैं तो उसके साथ इंसेक्टिसाइड आप डाल सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप फ्लावरिंग के लिए या फैंटेक प्लस या फिर गोदरेज डबल डाल रहे हैं या फिर कोई पीजीआर डाल रहे हैं तो उसके साथ आप इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं, लेकिन आप बोरान और प्लानोफ्लेक्स के साथ के मिश्रण में इसको ना डालें दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लाजवाब रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि अगर आपकी फसल 70 से 90 दिन के बीच आ चुकी है तो ओनली आप दोस्तों बोरान प्लस प्लानोफ्लेक्स का स्प्रे करें। और अगर उसमें आपको उकटा रोग दिख रहा है तो उसका अलग से स्प्रे करें आप। उसके लिए सबसे बेस्ट आप फंगिसाइड सल्फ़र है, सल्फ़र का यूज़ कर सकते हैं। जो स्वाधीन आता है धानुका का, जिसमें टेबकनाजोल 10% प्लस सल्फ़र 63 WW के फॉर्म में होता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। और उसके अगर आपको उसमें सूटेबल नहीं लगता है तो फिर आप थायोफिनेट मिथाइल 38% जो धानुका कंपनी की आती है उसको भी डाल सकते हैं, या फिर पाउडर फॉर्म में आता है मार्केट में रोको, उनका कोई भी आप स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपकी फसल दोस्तों 90 दिन की हो जाती है और उसमें आपको 70 से 80% 100 दिन के आसपास अगर आपको उसमें बूट दिखते हैं और फूल कम दिखता है और आपके पास अगर पानी की व्यवस्था है तो दोस्तों उसमें आप एक सिंचाई कर दें। सिंचाई करने से आपकी जो फसल में नमी अत्यधिक बनी रहती है, जिससे उसकी फसल की जो फलियां हैं दाने में भरा होने में मदद मिलती है। दाने बड़े साइज का आता है, चमकदार होता है दोस्तों। साथ में उसमें अगर आपकी फसल में बूट आना स्टार्ट हो चुके हैं, 50% बूट आ चुके हैं, नमी खेत में है, तभी आप दोस्तों 0050 का स्प्रे करें। इसके साथ आप इंसेक्टिसाइड या फूलवर्धक कुछ भी नहीं मिलाना है दोस्तों, क्योंकि 0050 में आपका पोटाश रहता है, ये आपकी जो घोल है उसको फाड़ देगा और फसल को कोई भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। तो 0050 का भी स्प्रे आपको दोस्तों सिंगल ही स्प्रे करना है। आपके को फलियों में दाने का भराव अच्छा आएगा, 2 से 3 दाने की बनने की संभावना होगी। तो दोस्तों जिस कंडीशन में आपकी फसल है तो उस हिसाब से आप उसका देखभाल कर सकते हैं दोस्तों। आज के मेरे वीडियो में कहने का तात्पर्य यही था कि महंगी महंगी दवाइयाँ डालने से दोस्तों आपका पैसा ही बर्बाद होगा। रिजल्ट आपको जो सस्ते में मिल रहा है वो महंगे में भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर जब अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमें सस्ते में मिल रहा है, कम पैसे में मिल रहा है, तो दोस्तों हमें वो तरीका अपनाना चाहिए, ना कि हमें स्प्रे से बचना चाहिए कि हम एक ही स्प्रे करें और उसमें हम फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बोरॉन, NPK सब कुछ मिला के डाल दें। नहीं दोस्तों तो आज के वीडियो में कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि आप जो घोल मिश्रण बनाते हैं तो सभी दवाइयों का ना बना के आप अलग अलग स्प्रे करें तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूरतमंद किसानों तक इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।